नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे आलमी ख़बरों पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, अक़वाम मुत्तहिदा ने सऊदी इत्तेहाद के जारियत की मजम्मत की है, ये पूरा मामला क्या है? अब्बास साहब, ये जो आपने सवाल किया है ख़ास तौर से अक़वाम मुत्तहिदा ने जो मजम्मत की है, ख़ास तौर से जो सऊदी इत्तेहाद की जारियत है उसके ताल्लुक़ से ये ख़बर वेबसाइट पर है और ये वेबसाइट है सहर टीवी की। अल आलम की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्ट्स ने यमन के सूबे अलजौफ़ में सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों के हमले की मजम्मत करते हुए फ़ौरी तौर पर इसकी तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया है। इसमें लिखा है कि वाज़ेह रहे कि यमन में गुज़िश्ता दिनों सऊदी इत्तेहाद के हमले में 9 यमनी शहीद और 12 ज़ख्मी हुए थे। शहीद और ज़ख्मी होने वालों में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। इससे कबल जून के महीने में भी सऊदी जंगी तैयारों ने सूबे जौफ़ के अल हज़्म शहर में एक शादी की तकरीब पर बमबारी कर दी थी, जिसके नतीजे में 35 यमनी शहीद हो गए थे। ये हमला इस कदर दर्दनाक था कि यमनी कबाइल ने इसके बाद सऊदी दुश्मन से इंतकाम लेने का अहद किया था। मई में जंगबंदी मुआहदे के अख्ताम के बाद से भूखमरी और बीमारी से तंग आ चुके यमन पर आले सऊद और इसके इत्तेहादियों के हमलों में मज़ीद शिद्दत आ गई है और मुल्क में कोरोना के फैलाव के बावजूद इनके वहशियाना हमले जारी हैं। तो ये ख़बर चूँकि सहर टीवी से है और ज़ाहिर सी बात है कि ये सहर टीवी ईरान से है, इसलिए इसकी ज़बान जो है वो थोड़ा से तल्ख़ है सऊदी के ताल्लुक़ से। लेकिन बहरहाल ये ख़बर है जो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से आई है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने सऊदी इत्तेहाद के जो हमले हैं यमन पर उसकी मजम्मत की है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोरोना के वक्त इस तरीके के हमले होते हैं और लोग उससे मारे जाते हैं, बेगुनाह लोग उससे मारे जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है और इस किस्म के हमले की मजम्मत होनी चाहिए, ख्वाह वो कहीं के भी हों और कोई भी अगर इस किस्म के हमले करता है तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। जी मुमताज़ साहब, एक और अहम सवाल है कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से लेबनान में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ जिससे कई लोग हलाक भी हो और कई लोग ज़ख्मी भी हो, अब उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है और जाँच अब तक कहाँ पहुँची? देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा ये धमाका हुआ था और अमोनिया का ये धमाका था, ख़ास तौर से वहाँ पे जो बहुत दिनों से रखा हुआ था। तो इसमें ये ख़बर अगर आप देखें तो हमारे पास जो ख़बर है कि लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मंगल को होने वाले धमाके के बाद तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है और अब फ्रांस के फ़ॉरेंसिक माहिरीन समेत 22 रुकनी टीम भी तहक़ीक़ाती अमल में शरीक हो गई है। तहक़ीक़ात में मदद के लिए आए एक फ़्रांसीसी माहिर का कहना है कि इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक बज़ाहिर ये धमाका एक हादसा लगता है। फ़्रांसीसी फ़ॉरेंसिक माहिर डोमेंग एबनांती ने जुमे को ख़बर रसां इदारे एसोसिएट प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि बज़ाहिर ये हादसा लगता है, लेकिन फ़ौरी तौर पर किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि हलाकतें बढ़ सकती हैं क्योंकि अब भी मलबे तले लाशें मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ जो इसमें ख़बर चल रही कि ख्याल रहे कि मंगल को बैरूत एक खौफनाक धमाके से लरज़ गया था। हुक्काम ने ख़दशा ज़ाहिर किया था कि यह धमाका बंदरगाह के करीब ज़ख़ीरे किए गए 27 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है। इस धमाके में अब तक हुक्काम ने 149 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है और हज़ारों अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। फ्रांस ने लेबनान की दरख्वास्त पर धमाके की तहक़ीक़ात में शामिल होने की हामी भरी थी, जबकि इस धमाके में एक फ़्रांसीसी शहरी हलाक
जबकि 40 जख्मी भी हुए थे। एक फ्रांसीसी तफ्तीशकार एरिक बैरोट ने बताया कि इस धमाके की तहकीकात करना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। उनका कहना था कि लेबनान की माशी सूरत हाल के पेश नज़र धमाके के बाइस बड़े पैमाने पर तबाही की वजह से सूरत हाल पेचीदा है। इधर धमाके के 3 रोज़ बाद भी मलबे तले से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। जुमे को मलबे से मज़ीद 3 लाशें निकाल ली गईं। धमाके के बाद आवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। अवामी हल्के इस धमाके को हुकूमती गफलत और करप्शन की कड़ी करार दे रहे हैं। जुमरात की शब मुश्तइल मुजाहिरीन बैरूत में सरकारी दफातर के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी की। तो ये आप देखिए कि ये अभी लापरवाही भी बताई जा रही है अब्बास साहब, लेकिन जो फ्रांसीसी जांच एजेंसी है वो अब इसकी तहकीक कर रही है और ये ख़ुद लेबनान ने गुजारिश की थी कि आप तहकीक करें। तो एक मुश्किल काम तो है, लेकिन देखा जा रहा है कि ये हादसा है या कोई साजिश है या कहाँ और किसकी लापरवाही है। तो आवाम में गुस्सा भी है और जाहिर सी बात है कि गुस्सा होने वाली बात है अगर ये लापरवाही की वजह से धमाका हुआ है कि जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि आइंदा तहकीक में क्या निकलता है। जी मुमताज़ साहब, और आज की क्या ऐसी ताज़ा तरीन खबरें हैं जिसका जिक्र होना चाहिए? देखिए, मेरे सामने एक ख़बर बहुत अहम है जो सऊदी अरब से मुताल्लिक़ है कि सऊदी अरब में मकामी शहरी ने हाउस एसोसिएशन के दौरान लापरवाही बरती जिससे 21 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। तो सऊदी की ये ख़बर है, वहाँ एक लापरवाही की वजह से लोग कोरोना में मुब्तला हुए हैं और जाहिर सी बात है कि हालांकि हुकूमत बहुत चाक चौबंद है। आपने देखा कि कोरोना की वजह से वहाँ ख़ुद खाने काबा को एक तरीके से बंद किया गया, वहाँ उसको महदूद हज कराया गया। तो ऐसा नहीं है कि सऊदी हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। जैसे ख़ुद हिंदुस्तान में भी तमाम तर एहतियात के बावजूद अक्सर ऐसी शिकायतें आ जाती हैं, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे किसी तकरीब का मामला हो, कि कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये एक मुश्किल है। इसके अलावा एक और हमारे सामने ख़बर है कि आर्मी चीफ का सऊदी नायब वज़ीर दफ़ा के इंतकाल पर इजहार तादियत, दुआए मग़फ़रत भी की गई। इसके अलावा सऊदी अरब का कड़ा कदम, पाकिस्तान से $1 अरब वापस ले लिए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अहम ख़बर है कि सऊदी अरब ने एक कड़ा कदम उठाया है, ख़ास तौर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान जो जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करता है और जिस तरीके की बातें करता है, जाहिर सी बात है कि ये उसका एक मैं समझता हूँ कि जवाब हो सकता है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो $1 अरब दिए थे उसको वापस ले लिया है। और इसमें जो ख़बर है वो ये कि सऊदी अरब $12 अरब की सरमायाकारी से 4 लाख बैरल यौमिया ख़ाम तेल से दुनिया का जदीद तरीन सल्फ़र फ्री, लीड फ्री यूरो 5 पेट्रोल पैदा किया करेगा। इस रिफाइनरी के लिए सऊदी अरब की $12 अरब की सरमायाकारी का ऐलान सऊदी वली अहद ने किया था। इससे पाकिस्तान की पेट्रोलियम दर आमदात में नुमाया कमी आ जाएगी। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने मौजूदा 5 रिफाइनरियाँ, पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाक अरब रिफाइनरी, आटा कायल रिफाइनरी और पाइको रिफाइनरी यूरो 5 स्टैंडर्ड का पेट्रोल डीजल वगैरह बनाने की सलाहियत नहीं रखती। इस तरह हब में सऊदी अरब की $12 अरब की सरमायाकारी से 2 साल के अंदर बनने वाली सऊदी रिफाइनरी पाकिस्तान की पहली यूरो 5 रिफाइनरी होगी। तो ये एक ख़बर है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के एक सीनियर ओहदेदार के ट्वीट से सऊदी अरब को जो दुख पहुंचा है उसके इजाले के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी के नतीजे में पाकिस्तान की आला क़यादत का एक वफ़द किसी भी वक्त सऊदी हुक्मरानों से मुफाहमत के लिए सऊदी अरब जा सकता है।
तो बहरहाल ये आप देखें कि ये एक ख़बर है, और इसके अलावा कुछ और भी ख़बरें हैं, लेकिन ये इस वक्त की ख़ास ख़बरें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे आलमी ख़बरों पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर हुई बड़ी ख़बरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।